मित्रों एवं मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12वीं सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी के अंतर्गत 8वें चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। पिछले कुछ दिनों से हम लोग इसी चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग संक्रामक रोगों का भी अध्ययन किए, असंक्रामक रोगों का भी अध्ययन किए। संक्रामक रोग के अंतर्गत जो फैलने वाले रोग होते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कृमि से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोगों का क्या किए, अध्ययन किए। उसके बाद कहना चाहिए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का भी अध्ययन किए। उसके बाद हम लोग संपूर्ण रूप से इम्यूनोलॉजी का अध्ययन किए। मतलब इम्यूनोलॉजी है क्या चीज, ये कैसे कार्य करता है, इनके प्रमुख सेल्स क्या होते हैं, इसके अंतर्गत वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इन संपूर्ण कहने चाहिए हम लोग रोगों का अध्ययन कर लिए। इसी के अंतर्गत हम लोग एसटीडी रोगों का भी अध्ययन किए। इसी के अंतर्गत हम लोग कैंसर का भी अध्ययन किए। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग अध्ययन करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंतर्गत एडोलसेंस एंड एडिक्शन, मतलब किशोरावस्था और व्यसन। किशोरावस्था एंड व्यसन। ठीक है, तो कहना चाहिए किशोरावस्था को हम लोग युवा अवस्था भी कहते हैं। ये नई सिलेबस में है, पुरानी सिलेबस में ये चैप्टर नहीं था। ठीक है, तो कहना चाहिए यहां पर हम लोग पढ़ेंगे आज एडोलसेंस एंड एडिक्शन, मतलब किशोरावस्था एवं उसमें पाए जाने वाले व्यसन का अध्ययन करेंगे, एडिक्शन का। ठीक है, तो कहना चाहिए मनोविज्ञान पुस्तक के अनुसार जो मानव की कहना चाहिए जो जीवित वर्ष होती है उसको 4 या 5 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, वर्तमान हमारे सिलेबस में कहना चाहिए 2-3 भागों में बांट दिया गया है, लेकिन मनोविज्ञान के पुस्तक में कहना चाहिए इसको 5 भागों में मानव जीवन को बांट दिया जाता है। ठीक है, ये 5 भाग निम्न है। पहला शैशव अवस्था। शैशव अवस्था ये उम्र होती है 0 से कहना चाहिए 5 वर्ष तक। उसके बाद है बाल्य अवस्था, ये होती है 6 साल से 12 साल के बीच। उसके बाद होती है किशोरावस्था, मतलब युवा अवस्था। ठीक है, इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे आज। ये वर्ष होती है 13 से 18 वर्ष तक। उसके बाद होती है प्रौढ़ अवस्था, यह होती है 19 से 75 साल तक। उसके बाद होती है वृद्ध अवस्था, ये 75 साल से ऊपर की अवस्था होती है। ठीक है, तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे एडोलसेंस एंड एडिक्शन, किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब 13 साल से 18 साल, 13 साल से 20 साल भी बोल सकते हैं, मतलब युवा अवस्था। ये कहना चाहिए 5 अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ठीक है, ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। इसी अवस्था में व्यक्ति भविष्य में क्या बनेगा उसका लगभग कहना चाहिए निर्धारण इसी अवस्था में होती है। यह उत्तेजना युक्त भी अवस्था होती है, मतलब किसी भी चीज के बीच प्रति क्या हो सकते हैं, उत्तेजना ला सकते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से कहना चाहिए किशोरावस्था का लक्षण है सामाजिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा, मेंटल विकास भी होगा, उत्तेजना के प्रति आकर्षित भी होंगे और व्यवहारिक अवस्था भी इसमें होती है। लेकिन आजकल कहना चाहिए इन सब का हमको ज्यादा अध्ययन नहीं करना है कि इसमें कैसे कहना चाहिए सामाजिक विकास हुआ, कैसे शारीरिक विकास हुआ, कैसे इसमें उत्तेजना आती है। इसका यहाँ पर डिटेल अध्ययन नहीं किया गया है। यहाँ पर अध्ययन करेंगे हम लोग किशोरावस्था में क्या होती है वर्तमान दौर में, एडिक्शन मतलब व्यसन।
व्यसन मतलब जो किशोरावस्था होती है वो नशीली दवाओं के प्रति क्या हो गए हैं, आदी हो गए हैं। नशीली दवाओं के प्रति आदी होना ही क्या कहलाता है, व्यसन या फिर एडिक्शन कहलाता है। ठीक है, ये नशीली दवा क्या है, या तो कहना चाहिए ड्रग्स हो सकते हैं, ड्रग्स मतलब औषधि, या फिर कहना चाहिए अल्कोहल, या फिर तंबाकू, या फिर कुछ अन्य नशीली दवा। तो आज के कहने चाहिए जो युवा अवस्था है इसमें दो तरह की अवस्था देखा जाता है। एक और कहने चाहिए कुछ लोग हैं जो इनके आदी नहीं हैं, और इनके जो आदी नहीं हैं वो खूब पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो भविष्य को देखकर कहना चाहिए पढ़ाई लिखाई करते हैं और व्यसन से पीड़ित नहीं होते हैं। लेकिन आजकल देखा जाता है भारत का जो युवा अवस्था है 13 से 18 वर्ष का जो कहना चाहिए किशोरावस्था है, इसमें 50-60% युवा अवस्था मतलब किशोरावस्था किसमें डूबी हुई पाई जाती है, व्यसन मतलब एडिक्शन मतलब नशीली दवाओं के प्रति क्या है, आदी हो गए हैं। ठीक है, हम लोग गांव में भी देखते हैं, इसी का हम लोग ज्यादा भी अध्ययन करेंगे। तो कहना चाहिए नशीली दवाओं के प्रति कहना चाहिए आदी क्यों है, इसका कहना चाहिए हमारे पुस्तक में 12वीं के जो सिलेबस है उसमें कुछ 8-10 कारण बताए गए हैं। ठीक है, इन कारणों में से हो सकता है कई कारण से युवावस्था क्या होती है, एडिक्शन के प्रति क्या हो गए हैं, आदी हो गए हैं। ठीक है, तो कुछ कारण बताता हूं, मैं केवल पॉइंट को बताता हूं। यहां पर अभी हम लोग कहना चाहिए जो लगभग 100 मिनट के आसपास से अध्ययन करेंगे वो लगभग पूरी थ्योरिकल है। ठीक है, ये टोटल कहना चाहिए कथा कहानी जैसे हैं, तो आप लोग कहने चाहिए इसको ध्यान से सुनेंगे और पुस्तक में इसको कहने चाहिए आप लोग हल्का सा डिटेल करके और अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट को बता रहा हूँ कि जो युवा अवस्था है, जो किशोरावस्था है, नशीली दवाओं के प्रति आदी क्यों हो गए हैं, मतलब एडिक्शन या फिर व्यसन में क्यों पीड़ित हैं। ठीक है, तो पहला कारण कहना चाहिए उत्सुकता, क्यूरियोसिटी। उत्सुकता, नशीली दवाओं मतलब आप लोग दिमाग में रखेंगे अल्कोहल है, तंबाकू है, कुछ ड्रग्स है जैसे कि अफीम, मार्फिन, कोडीन, हीरोइन, तंबाकू और अल्कोहल एवं अन्य नशीली दवाएं। इसमें सबसे ज्यादा कहना चाहिए गांव में अल्कोहल है। ठीक है, तो पहला कारण क्या है, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी मतलब युवाओं में कहना चाहिए क्या होती है, उत्सुकता होती है। जैसे ही 14-15 साल के होते हैं, जो कहना चाहिए व्यसन से पीड़ित नहीं है, उन युवाओं में भी ये क्या होता है, उत्सुकता होता है कि इसको यदि लेते हैं तो हमारे ऊपर कैसा कहना चाहिए अनुभव होगा। ठीक है, तो मन में क्या होती है, एक उत्सुकता होती है। जो व्यक्ति कहना चाहिए उत्सुकता में लेते हैं वो मानकर ये चलते हैं कि हम नशीली दवाओं का सेवन केवल एक ही बार तो करेंगे आज, उसके बाद मैं इसका दूसरा बार सेवन नहीं करूंगा। तो एक बार कहना चाहिए दोस्तों के बीच कहना चाहिए वो अल्कोहल ले लिए या फिर कोई दूसरी नशीली दवाएं ले लिए। ठीक है, तो आज लिए और ये मानकर आज लिए हैं कि मैं अगले दिन नहीं लूंगा, अगले 15 दिन, महीना दिन में नहीं लूंगा। लेकिन एक बार लेने के बाद वो अगला माह पुनः लेगा, उसके बाद आगे वो 15 दिन बाद लेगा, उसके बाद वो 7 दिन बाद लेगा, उसके बाद वो 3 दिन बाद लेगा, लेकिन 6 महीना, साल भर बाद ऐसी स्थिति आ जाएगा उस किशोरावस्था में वो डेली लेना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, तो केवल कहना चाहिए प्रारंभ में क्या उत्पन्न हुआ था, उनके मन में एक उत्सुकता उत्पन्न हुआ था, क्यूरियोसिटी उत्पन्न हुआ था। क्लियर। दूसरा कारण हो सकते हैं उत्तेजना एवं अपूर्व आनंद, मतलब इसको लेने के बाद शरीर में क्या पैदा होती है, एक उत्तेजना पैदा होती है। ठीक है, कोई भी नशीली दवा आप लोग देखे होंगे गांव में जो बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जब वो कहना चाहिए अल्कोहल नहीं लिए रहते हैं तब वो ज्यादा बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, एकदम शांत प्रकृति के रहते हैं। लेकिन जैसे ही कहना चाहिए कोई ड्रग्स लेते हैं, कोई नशीली दवा लेते हैं, जैसे ही कोई अल्कोहल लेते हैं, वो दिन भर कहना चाहिए छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, वो भी कहना चाहिए हिंदी में बात करना प्रारंभ कर देते हैं लेने के बाद। कई जने कहना चाहिए जो हिंदी में बोलते हैं वो अंग्रेजी बोलना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उसके शरीर में क्या पैदा हो जाती है, एक उत्तेजना आती है। कोई भी ड्रग्स लेने के बाद, चाहे तंबाकू क्यों ना हो, चाय हो, कॉफी हो, या फिर कोकीन हो, या फिर कहना चाहिए अफीम हो,
या फिर कोई भी ड्रग्स हो। और अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है, जब तक वो लिए रहते हैं तब तक कहना चाहिए एक नशा जो उत्पन्न हुआ रहता है 2-4 घंटे के लिए, उस समय उस व्यक्ति को क्या मिलता है, अपूर्व आनंद, मतलब बहुत ही आनंद की क्या होती है, प्राप्ति होती है। क्लियर। तीसरा है, लोगों में यह मान्यता है किशोरावस्था में या फिर जो भी ड्रग्स के प्रति आदी हो गए हैं, जो भी नशीली दवा के प्रति आदी हो गए हैं, उनमें कहना चाहिए अधिक कार्य क्षमता, मतलब उनके मन में रहता है कि मैं इसको लेने के बाद कार्य अधिक करूंगा, इसको लेने के बाद मैं कार्य अधिक करूंगा। ये केवल कहना चाहिए कुछ समय के लिए होता है। जैसे कोई कहना चाहिए जो खिलाड़ी होते हैं दौड़ने कूदने के लिए, ठीक है, कुछ मेडिसिन ले लेते हैं तो उनका शरीर कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, उत्तेजना में आ जाती है। हालांकि डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव के कारण उसको बाद में मैच से क्या कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति कार्य करते रहते हैं, जैसे कि तंबाकू ले लेते हैं या फिर गुड़ाखू ले लेते हैं या फिर चाय ले लेते हैं, तो उनके शरीर में कुछ समय के लिए कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन ये केवल कुछ समय के लिए रहता है। ठीक है, ये कुछ समय के लिए उत्तेजना तो लाता जरूर है, लेकिन शरीर के लिए क्या होता है, ये हानिकारक होता है। क्योंकि बाद में ये देखा गया है यदि वह नहीं लेगा तो कार्य करने की क्षमता उसमें नहीं पाया जाएगा, बल्कि वो उसके प्रति क्या हो जाएगा, आदी हो जाएगा, व्यसन मतलब एडिक्शन आ जाएगा उसमें। क्लियर। अगला पॉइंट है कल्पना या स्वर्ग लोक की सैर करना। मतलब व्यक्ति इसको लेने के बाद ऐसा टाइप लगता है कि मैं कुछ समय के लिए कहां गया था, स्वर्ग में चला गया था। ये कल्पना करते हैं। ठीक है, और कहना कि नशा उतरने के बाद फिर उनको लगता है कि मैं पुनः कहां आ गया हूं, पुनः उसी धरती में आ गया हूं। इस कारण भी लेते हैं। ठीक है, कुछ जगह सामाजिक दबाव होता है। क्या होता है, सामाजिक दबाव, मतलब गांव में कुछ कार्य होते हैं तो घर वाले कुछ दबाव डालते हैं कि हमारे समाज में ये चल रहा है तो आपको आज लेना ही पड़ेगा। क्लियर। कुछ परिवार में कहना चाहिए पारिवारिक इतिहास होते हैं, मतलब उनके माता पिता या फिर उनके दादा या फिर उनके परदादा। ठीक है, तो ये कहना चाहिए परदादा, फिर दादा, फिर पिता, फिर स्वयं, फिर अगली पीढ़ी, मतलब उनके पारिवारिक इतिहास में ही कहना चाहिए ये व्यसन पीड़ित रहते हैं। तो अगला पीढ़ी भी कहना चाहिए उनको देखकर क्या करता है, पीने लग जाता है। तो पारिवारिक इतिहास भी हो सकता है। कुछ लोग कहना चाहिए निराशा या चिंता से ग्रसित होते हैं। तो इन निराशा को दूर करने के लिए, चिंता को दूर करने के लिए क्या लेते हैं, नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। नशीली दवा मतलब ड्रग मतलब औषधि, और एल्कोहल या तंबाकू या फिर गुटखा या फिर कोई अन्य नशीली दवा। ठीक है, यह सब कहना चाहिए कारण है। तो कोई भी कहना चाहिए 5-7 कारण, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं यदि आते क्वेश्चन यदि आता है तो। मतलब नशीली दवाओं के प्रति आदी होने का क्या कारण है, तो उत्सुकता हो सकता है मन में, उत्तेजना हो सकता है, अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो सकता है, अधिक कार्य करने की क्षमता की दृष्टि से। ठीक है, स्वर्ग लोक, कल्पना लोक या सामाजिक दबाव या फिर पारिवारिक इतिहास या फिर कोई व्यक्ति चिंता या फिर डर या फिर निराशा, इन सब से छुटकारा पाने के लिए कहना चाहिए क्या लेते हैं, नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। कोई व्यक्ति देखना उसको बहुत बड़ी कहना चाहिए मन में टेंशन होता है या फिर चिंता या फिर तनाव, चाहे कारण कुछ भी हो, तो कई लोग कहना चाहिए चिंता, डर, निराशा, इन सबको दूर करने के लिए ड्रग्स का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। क्लियर। तो आज का कहना चाहिए जो युवा अवस्था है, ठीक है, 50-60-70% युवावस्था आजकल कहना चाहिए नशीली दवाओं के प्रति क्या है, व्यसित है। व्यसन मतलब उनके प्रति क्या हो गए हैं, आदी हो गए हैं। यदि उसको एक दिन नहीं लेते हैं तो उनको कहना चाहिए अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, टेंशन आ जाते हैं, निराशा आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कहना चाहिए बहुत अधिक हानि होती है इसमें। क्लियर।
अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एडिक्शन। टाइप्स ऑफ एडिक्शन मतलब व्यसन के प्रकार। वैसे तो व्यसन के कहने चाहिए बहुत सारे प्रकार है, लेकिन 12वीं के सिलेबस में 3 दिया गया है नाम को, लेकिन 2 का कहने चाहिए सिलेबस में रखा गया है। पहला क्या है? ड्रग्स एडिक्शन। ड्रग्स मतलब औषधि व्यसन, औषधि के प्रति व्यसन मतलब औषधि के प्रति आदी होना। और दूसरा क्या है? एल्कोहल एडिक्शन, अल्कोहलिज्म मतलब एल्कोहल के प्रति आदी होना। गांव में यही सबसे ज्यादा दिखाई देता है, एल्कोहलिज्म, एल्कोहल के प्रति आदी होना। तीसरा है टोबैको एडिक्शन, तंबाकू व्यसन। ये भी गांव में कहना चाहिए कुछ लोग तंबाकू गुड़ाखू के प्रति क्या होते हैं? आदी होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का हम लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन 12वीं की सिलेबस में केवल 2 को रखा गया है। पहला क्या है? ड्रग्स एडिक्शन, और दूसरा क्या है? एल्कोहलिज्म, एल्कोहल के प्रति एडिक्शन। क्लियर? तो पहला हम लोग अध्ययन करते हैं ड्रग्स एडिक्शन। ठीक है, कहना चाहिए एडिक्शन को 3 प्रकारों में बांट दिया गया है। पहला है औषधि, और दूसरा है अल्कोहल, और तीसरा है तंबाकू। ड्रग, अल्कोहलिज्म या अल्कोहल, और तीसरा है टोबैको या तंबाकू एडिक्शन। क्लियर? तो पहला हम लोग अध्ययन करते हैं यहां पर ड्रग एडिक्शन को। पहला किसको अध्ययन करते हैं हम लोग? ड्रग एडिक्शन को। औषधि के प्रति आदी होना। ठीक है, हम लोग देखते हैं प्राचीन काल से, प्राचीन काल से ही कहना चाहिए मानव में कुछ न कुछ रोग होते ही रहते हैं। ये जो रोग हो रहा है अभी का बात नहीं है, जब से कहना चाहिए मानव की उत्पत्ति हुआ है, जब से मानव का विकास शुरू हुआ है, तब से कहना चाहिए मानव में कुछ न कुछ रोग होते ही रहते हैं। लेकिन वर्तमान दौर में क्या हो गया है? ये ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि प्रदूषण क्या हो गया है, खान पान क्या हो गया है, सब अनियमित हो गया है। तो रोगों का संबंध कहना चाहिए बहुत पुराना है। ठीक है, आज से कहना चाहिए हम लोग 2000 साल पीछे देखते हैं, 3000 साल पीछे देखते हैं, तो उस समय भी कहना चाहिए रोग होते थे। और उस समय कहना चाहिए एलोपैथी इलाज नहीं होता था, तो कहना चाहिए भारत में विशेष रूप से जड़ी बूटियों से इसका क्या किया जाता था? इलाज किया जाता था, आयुर्वेदिक। आज भी कहना चाहिए जड़ी बूटियों से भी कहना चाहिए इलाज होता है, लेकिन जड़ी बूटियों से कहना चाहिए इलाज करने से व्यक्ति उनके प्रति ज्यादा आदी नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया एलोपैथी का कहना चाहिए इलाज शुरू हुआ, और एलोपैथी का जैसे ही इलाज शुरू हुआ अब लोग अधिकांश कहना चाहिए एलोपैथी इलाज कराते हैं, क्योंकि एलोपैथी से इलाज बहुत ही जल्द होते हैं। ठीक है, तो कहना चाहिए जैसे कि हमको कुछ छोटा मोटा रोग हो गया तो हम लोग तुरंत क्या ले लेते हैं? औषधि ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या लिख देते हैं? दवाई लिख देते हैं। अब कहना चाहिए उसको हम लोग लेते हैं 15 दिन तक। उसके बाद कहना चाहिए पुनः वो ठीक नहीं हुआ तो फिर हम लोग 15 दिन तक लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कहना चाहिए 1 माह तक लेते हैं। तो ऐसे एक बार कहना चाहिए 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या साल भर बाद कहना चाहिए ऐसे समय आता है कि हम उसको प्रतिदिन लेते हैं। हम उसको प्रतिदिन लेते हैं, हम उस दवाई के प्रति क्या हो गए हैं? आदी हो गए हैं। हमारे मन में एक डर बढ़ गया है, यदि हम इसको नहीं लेंगे तो हमको कुछ हो सकता है। ठीक है, और अब आदी होने के बाद यदि उस मेडिसिन को हम लोग नहीं लेते हैं तो भी शरीर में क्या होगा? साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि हमारा शरीर उनके प्रति क्या हो गया है? आदी हो गया है। तो ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रग एडिक्शन, औषधि के प्रति आदी होना, व्यसित होना उसके प्रति। ठीक है, आए दिन देखते हैं जैसे कि शरीर में कुछ तकलीफ हुआ, दर्द हुआ तो क्या ले लेते हैं? दर्द निवारक टेबलेट ले लिए। एक में ठीक नहीं हुआ तो अगले दिन फिर ले लिए। अब 7 दिन बाद पुनः कहना चाहिए शरीर में दुख हुआ तो पुनः उसको ले लेते हैं। मतलब हम उसके प्रति क्या हो जाते हैं? आदी हो जाते हैं। प्रत्येक घर में देखेंगे आजकल कुछ न कुछ टेबलेट मेडिसिन अवश्य होते हैं,
क्योंकि भारत के अधिकांश नागरिक, अधिकांश युवा अवस्था, कोई भी अवस्था पूरे ड्रग्स के प्रति क्या हो गए हैं, आदी हो गए हैं। और हम लोग इस ड्रग्स को लंबी दिनों तक लेते हैं तो शरीर के लिए क्या होता है, वो हानिकारक होता है। बाद में कोई भी ऑर्गन क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, कार्य करना बंद कर सकता है। ठीक है, तो कहना चाहिए दवाई के प्रति, औषधि के प्रति आदी होना ही क्या कहलाता है, ड्रग्स एडिक्शन कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद कहना चाहिए जो ड्रग्स एडिक्शन है, इसका हम लोग कहना चाहिए प्रकार देखते हैं। इसका हम लोग क्या देखेंगे, प्रकार देखते हैं। तो जनरली तौर पर कहना चाहिए 12वीं सिलेबस में इसको 3 प्रकारों में बांट दिया गया है। ठीक है, मैं हेडिंग को केवल लिख रहा हूं। पहला है शरीर को प्रभावित करने के आधार पर। पहला है शरीर को प्रभावित करने वाले कारक के आधार पर या फिर मेडिसिन के आधार पर ड्रग्स का प्रकार। ठीक है, और दूसरा है स्रोत पर आधारित, स्रोत पर आधारित औषधि। उसके बाद है तीसरा होता है आदत डालने वाली औषधि। यहां पर जो ड्रग्स एडिक्शन है उसको कहना चाहिए हम लोग 3 प्रकारों में बांट देते हैं। पहला क्या है, शरीर को प्रभावित करने के आधार पर मेडिसिन या फिर ड्रग्स का प्रकार। दूसरा है स्रोत पर आधारित औषधि, और तीसरा है आदत डालने वाली औषधि। क्लियर। पहला देखते हैं शरीर को प्रभावित करने के आधार पर ड्रग्स का प्रकार, मतलब शरीर को प्रभावित करने के आधार पर औषधि का प्रकार। आपके पुस्तक में एक चार्ट दी गई है, उस चार्ट को देख लेंगे आप लोग। ठीक है, 5-7 कहना चाहिए, मैं मेडिसिन या फिर औषधि को बता रहा हूं। ठीक है, पहला है जैसे कि एनाल्जेसिक। पहला क्या है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक औषधि। जैसे कि कोई भी हमारे शरीर में दर्द होता है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, दर्द निवारक औषधि, जैसे कि डाइक्लोफेनाक, एस्क्लोफेनाक। ठीक है, तो इसको हम लोग एक शब्द बोलते हैं एनाल्जेसिक औषधि, दर्द निवारक औषधि। ठीक है, दूसरा है एंटीपायरेटिक, मतलब हम जैसे ही बीमार पड़ते हैं, हमको कहना चाहिए बुखार आता है, ज्वर आता है, तो ज्वर नाशक दवाई को क्या कहा जाता है, एंटीपायरेटिक।